आपको एक सूचित किया जाता है कि जल्द ही इन सभी टॉपिक्स के नोट हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे डाल दिया जाएगा, जिससे आप इनको ले सकते हैं और प्रिंट आउट निकलवा के इसकी स्टडी को कर सकते हैं आसानी से। चलिए हम टॉपिक पे फोकस करते हैं। लॉर्ड कर्जन एंड एजुकेशनल रिफॉर्म। लॉर्ड कर्जन प्लेड सिग्निफिकेंट रोल इन रिफॉर्मिंग हायर एजुकेशन एंड सेकेंडरी एजुकेशन। इन्होंने मैन हायर और सेकेंडरी एजुकेशन पे ध्यान दिया था, न कि प्राइमरी एजुकेशन की तरफ। इन्होंने टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ यूनिवर्सिटी ही अपॉइंटेड इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन इन 1902। इन्होंने 1902 में इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन को अपॉइंट किया गया और ये डिसीजन उन्होंने लिया था एजुकेशन कॉन्फ्रेंस जो शिमला में 1901 में हुई थी। इस कमीशन के रिकमेंडेशन के बेसिस पे इन्होंने एक एजुकेशन पॉलिसी इशू की गई थी जो गवर्नमेंट रेजुलेशन ऑन 11 मार्च 1904 के तहत थी एंड उसी को फॉलो करते हुए इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 पब्लिश किया गया था। ऑब्जेक्टिव क्या थे इस पॉलिसी के, जो कर्जन एजुकेशन पॉलिसी भी कहा जाता है इसको। इस कर्जन एजुकेशन पॉलिसी के जो ऑब्जेक्टिव थे, इन्होंने का मेन ऑब्जेक्टिव था इम्प्रूव करना स्टैंडर्ड एंड डिसिप्लिन ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन पे। इन्होंने क्वालिटी पे ध्यान दिया था, न कि क्वांटिटी पे, स्पेशली सेकेंडरी लेवल पर। एंड टू स्ट्रेंथन द गवर्नमेंट कंट्रोल एंड सुपरविजन ओवर यूनिवर्सिटीज। इनका ये मेन ऑब्जेक्टिव था, इज मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये एग्जाम व्यू से। नेक्स्ट हम देखते हैं फीचर्स क्या क्या थे कर्जन एजुकेशन पॉलिसी के। इस पॉलिसी के जो मेन फीचर्स हैं, प्राइमरी एजुकेशन पे क्या फीचर्स थे वो हम ध्यान देते हैं। प्राइमरी एजुकेशन और डिक्लेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट एंड स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको डिसाइड कर दी गई थी। स्टेट गवर्नमेंट ही इसको मॉनिटर करेगी। और नेक्स्ट हमारा एम्फसाइज किया था इन्होंने एक्सपेंशन एंड इंप्रूवमेंट रेदर देन कंपल्सन। एजुकेशन को कंपल्सन की तरफ नहीं लेके गए थे, इन्होंने किया गया था एक्सपेंशन और इंप्रूवमेंट की तरफ ध्यान दिया था, ताकि इसको इंप्रूवमेंट और अच्छी एजुकेशन दी जाए, न कि सभी के लिए कंपल्सरी किया जाए। सिर्फ अच्छी और इंप्रूवमेंट और एक्सपेंशन की तरफ ही मैन फोकस किया था। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी मदर टंग। मदर टंग में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए और मदर टंग कंटिन्यू होनी चाहिए 13 ईयर तक। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी मिडिल स्कूल में, और मदर टंग रिमेन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अर्ली स्कूलिंग। अर्ली स्कूलिंग में मदर टंग ही रहनी चाहिए। पॉलिसी का एम था बेटर कंप्रिहेंशन अमंग द यंग लर्नर्स। नेक्स्ट हमारा सेकेंडरी एजुकेशन पे इन्होंने स्ट्रोंगली एम्फेसाइज किया था। फोकस शिफ्ट हो गया था क्वांटिटी से क्वालिटी की तरफ। पहले मास एजुकेशन की तरफ मैन फोकस किया जा रहा था कि सभी को पढ़ाया जाए, एटलीस्ट सभी एजुकेटेड हो। लेकिन इस पॉलिसी के बाद क्वालिटी पे ध्यान दिया गया था कि पढ़ा तो रहे हो तुम सबको, ठीक है, सब पढ़ा रहे हो, जो भी आ रहा है वो है, लेकिन क्वालिटी क्या है, क्या पढ़ा रहे हो, उसके ऊपर तरफ कभी ध्यान दिया है। तो इस पॉलिसी के बाद क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे मैन फोकस किया गया था। करिकुलम में इंप्रूवमेंट किया गया था एंड बेटर टीचर सुपरविजन वर स्ट्रेस्ड। ध्यान दिया गया था, जोर लगाया गया था जो बेटर टीचर सुपरविजन हो, न कि ऐसे ही टीचर हो जिसको बेस्ट टीचर ट्रेनिंग पे फोकस किया गया था। करिकुलम में जो सब्जेक्ट है उसको इम्प्रूव किया गया था इसमें। और हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी में इनका क्या रोल रहा था वो देखिए। एजुकेशन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 पास किया गया था। इस पॉलिसी के तहत यूनिवर्सिटी वर ब्रॉट अंडर ग्रेटर गवर्नमेंट कंट्रोल। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, ग्रेटर गवर्नमेंट कंट्रोल के अंदर में इस यूनिवर्सिटी के तहत आ गई थी। एडिशनल ग्रांट्स वर सैंक्शन फॉर हायर एजुकेशन के लिए एडिशनल ग्रांट दिया गया था। ए सम ऑफ 13.5 लाख वर सैंक्शन स्पेशली फॉर किसके लिए, आर्ट कॉलेज और लिबरल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए 13.5 लाख सैंक्शन किए गए थे। नेक्स्ट है हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ कर्जन रिफॉर्म्स। क्या क्या सिग्निफिकेंस रहे थे, इन्होंने इम्प्रूव्ड एकेडमिक स्टैंडर्ड ऑफ यूनिवर्सिटीज, स्ट्रेंथन किया था एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल को एंड क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग टू सेंट्रलाइज्ड एंड अथॉरिटेरियन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है इसका, लास्ट टाइम भी यूजीसी नेट में आया था कि ये जो कर्जन पॉलिसी है उसने किसको क्रिटिसाइज किया था। फेवर्ड हायर एंड सेकेंडरी एजुकेशन ओवर मास प्राइमरी एजुकेशन। दिस इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ये जो कर्जन पॉलिसी है वो किसको फेवर कर रही थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेजुलेशन, नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेजुलेशन। इसको गोखले बिल के नाम से भी जाना जाता है।
चलिए डिस्कस करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेजोल्यूशन 1913 इज क्लोजली एसोसिएटेड विद गोपाल कृष्ण गोखले, ए स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ मास एजुकेशन। ये मास एजुकेशन पे इसने सबसे ज़्यादा ध्यान दिया था। इससे पहले जो ये कर्जन पॉलिसी थी वो हायर एजुकेशन और यूनिवर्सिटी एजुकेशन पे ध्यान दे रही थी, ये किस पे, मास एजुकेशन और प्राइमरी एजुकेशन पे इसने ध्यान दिया था। चलिए बैकग्राउंड क्या है। गोखले वाज डीपली कंसर्न अबाउट द पुअर स्टेट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया। इन्होंने गोखले जी स्पेशली कंसर्न थे जो पुअर स्टेट है प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया में। नोइंग द गवर्नमेंट्स रेक्टुलेंस ही मेड डिटर्मिनेशन एफोर्ट टू मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन बोथ इन इंग्लैंड एंड इंडिया। इन जो सरकार का जो रेक्टुलेंस है, उनका जो प्रतिबंध क्या बोलते हैं इसको, रेक्टुलेंस को मतलब रोक है, उस पर इन्होंने कड़क दृढ़ संकल्प बनाया था और ये पब्लिक ओपिनियन ली थी इन्होंने इंडिया और इंग्लैंड दोनों में। नेक्स्ट है ऑन 16 मार्च 1911 गोखले इंट्रोड्यूस्ड ए बिल in the Imperial Legislative Council to make primary education free and compulsory. Most important point, इसमें 3-4 क्वेश्चन बन रहे हैं। देखो गोखले ने बिल कब प्रस्तुत किया था, 16 मार्च 1911, और ये बिल किसको सबमिट किया था, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को। और इस बिल में क्या बात कही गई थी, प्राइमरी एजुकेशन फ्री हो एंड कंपलसरी हो। 3 क्वेश्चन बन गए हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ गोखलेज बिल। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे, फ्री एजुकेशन एंड प्राइमरी एजुकेशन, फ्री कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन था। सेकंड, टू इम्प्लीमेंट कंपल्सन इन ए ग्रेजुअल एंड फेज्ड मैनर में होना चाहिए, कंपल्सन न कि एकदम ही से लगा दिया जाए। टू इंश्योर स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन मास एजुकेशन में स्टेट गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई थी मास एजुकेशन की। नेक्स्ट है बेसिस ऑफ द बिल, किस पे इंस्पायर्ड, किससे था ये बिल, इंस्पायर्ड था कंपलसरी एजुकेशन एक्ट्स ऑफ इंग्लैंड 1870 एंड 1876 से, एंड इट फॉलोड ए लिबरल एंड नॉन कंफर्टेशनल अप्रोच। इसने लिबरल एंड नॉन कंफर्टेशनल अप्रोच को फॉलो किया था। अप्लाइड इनिशियली टू म्यूनसिपल एरिया नॉट रूरल एरिया, म्यूनसिपल एरिया में सबसे पहले इसको लगाया जाए ना कि रूरल एरिया में। नेक्स्ट है हमारा आउटकम्स एंड रिसोल्यूशन ऑफ 1913। द बिल वाज रिजेक्टेड बाय गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको रिजेक्ट कर दिया था। हाउएवर ड्यू टू प्रेशर गवर्नमेंट पास रेजोल्यूशन ऑफ 1913। इसके बाद रेजोल्यूशन 1913 पास किया गया। ये बिल को ये जो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने जो बिल दिया था उसको कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने रेजोल्यूशन 1913 को पास किया गया था। फॉर द फर्स्ट टाइम द गवर्नमेंट एक्सेप्टेड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम व्यू से ये आ सकता है कि फर्स्ट टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्राइमरी एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी कब ली, रेजोल्यूशन 1913 में। एडमिटेड द नीड फॉर एक्सपेंशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, इन्होंने एडमिट किया एक्सपेंशन एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए जो रिक्वायरमेंट थी उसको। कंपलसरी एजुकेशन वाज एक्सेप्टेड इन प्रिंसिपल बट नॉट इन्फोर्स्ड, कंपलसरी एजुकेशन को एक्सेप्ट तो कर लिया था लेकिन इसको लागू उन्होंने नहीं किया था। सिग्निफिकेंस ऑफ गोखले एफर्ट क्या है, मार्क द बिगिनिंग ऑफ स्टेट कमिटमेंट टू प्राइमरी एजुकेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेट द फाउंडेशन ऑफ फ्यूचर कंपलसरी एजुकेशन लॉ, इन्होंने फाउंडेशन रखी थी जो आगे आने वाला कंपलसरी एजुकेशन लॉ है जो हमारे इंडिया में भी है। कंपलसरी एजुकेशन है सबके लिए, नहीं तो उन्हें जॉब नहीं मिलती है, कोई जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी है उनसे वंचित रखा जाता है। कंसिडर्ड ए मिलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ मास एजुकेशन इन इंडिया, इन्होंने मिलस्टोन रखा इन द हिस्ट्री ऑफ मास एजुकेशन इन इंडिया में। कंक्लूजन क्या निकला था, लॉर्ड कर्जन रिफॉर्म फोकस्ड मेनली और सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन की तरफ। लॉर्ड कर्जन का जो रिफॉर्म था सेकेंडरी और हायर एजुकेशन की तरफ था, लेकिन जो गोपाल कृष्ण गोखलेज बिल एंड रेजोल्यूशन 1930 है वो हाईलाइट था अर्जेंट नीड फॉर फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन की तरफ। टुगेदर दीज रिफॉर्म्स रिफ्लेक्ट ट्रांजिशन फ्रॉम एलाइट एजुकेशन टू मास एजुकेशन कंसर्न इन ब्रिटिश इंडिया। ओके,
नेक्स्ट हम क्वेश्चंस चेक करते हैं, इस पर किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं यूजीसी में, एंड जो अलग तैयारी कर रहे हो उसमें, मास्टर में भी ये टॉपिक है। तो नेक्स्ट डिस्कस लेट्स। कर्जन यूनिवर्सिटी रिफॉर्म 1901 से 1904 के बीच में। द इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन वाज अपॉइंटेड इन, कब अपॉइंटेड हुआ था? 1898 में नहीं हुआ था, 1900 में नहीं हुआ था, 1902 में अपॉइंटेड हुआ था। हु अपॉइंटेड द इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन 1902, कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। द डिसीजन टू अपॉइंट द यूनिवर्सिटी कमीशन वाज टेकन एट, कब कहाँ लिया गया था? शिमला एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1901 में ये लिया गया था, हमने सबसे पहले पढ़ा है। कर्जन एजुकेशन पॉलिसी वाज पब्लिश्ड एज गवर्नमेंट रेजोल्यूशन ऑन, कब ये पॉलिसी पब्लिश हुई थी? द रेजोल्यूशन वाज पब्लिश्ड ऑन 11 मार्च 1904, 11 मार्च अल्फा हो जाएगा इसका। दी इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट वाज पास्ड, कब हुआ था? 1904 में ही ये पास हुआ था, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट। कर्जन रिफॉर्म मेनली एम्फेसाइज, किस पे इन्होंने ध्यान दिया था? नहीं, प्राइमरी एजुकेशन पे नहीं दिया था, इन्होंने दिया था सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन पर। प्राइमरी एजुकेशन पे गोखले बिल था। अंडर द कर्जन पॉलिसी प्राइमरी एजुकेशन वाज मेड कंपल्सरी, नहीं। फुली प्राइवेटाइज्ड, नहीं। डिक्लेयर्ड, यस, स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको डिक्लेयर कर दिया गया था। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टिल द एज ऑफ 13 ईयर टू बी, क्या था? मीडियम लोकल मदर टंग होनी चाहिए। इंग्लिश वाज इंट्रोड्यूस्ड एज ए सब्जेक्ट एज एट विच लेवल अकॉर्डिंग टू कर्जन पॉलिसी एंड यूनिवर्सिटी एक्ट? मिडिल स्कूल। सेकेंडरी एजुकेशन अंडर कर्जन वाज फोकस्ड ऑन, सेकेंडरी एजुकेशन किस पे? क्वांटिटी पे नहीं था, फ्री एजुकेशन पे नहीं था, क्वालिटी इंप्रूवमेंट पे इन्होंने ध्यान दिया था। द यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 रिजल्टेड इन ऑटोनॉमी ऑफ यूनिवर्सिटी, नहीं है। नेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, नहीं है। इंक्रीज गवर्नमेंट कंट्रोल, यस, इसने गवर्नमेंट कंट्रोल बढ़ा दिया था ताकि यूनिवर्सिटीज़ है उस पर स्टेट गवर्नमेंट और हायर एजुकेशन पे स्टेट गवर्नमेंट का ही कंट्रोल रहे। एडिशनल ग्रांट सैंक्शन फॉर आर्ट एंड लिबरल एजुकेशन अमाउंटेड 13.5 लाख था, जो हमने पढ़ा था। देखिए ये क्वेश्चन आ गया अभी। चलिए नेक्स्ट। कर्जन रिफॉर्म वार क्रिटिसाइज मेनली फॉर बीइंग, किस लिए ये क्रिटिसाइज किया गया था? नेशनलिस्ट, नहीं। लिबरल, नहीं। बताया था ना, क्रिटिसाइज किसने किया था? सेंट्रलाइज अथॉरिटेरियन को इसने क्रिटिसाइज किया गया था। कर्जन बिलीव्ड यूनिवर्सिटी शुड फोकस मेनली ऑन पॉलिटिकल ट्रेनिंग, नहीं। मोरल एजुकेशन पे नहीं। एकेडमिक डिसिप्लिन एंड स्टैंडर्ड पे ध्यान देना चाहिए, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं होगा। विच लेवल ऑफ एजुकेशन वाज लीस्ट एम्फेसाइज्ड बाय कर्जन? प्राइमरी एजुकेशन सबसे कम हुआ था, सेकेंडरी यूनिवर्सिटी पे इसने ध्यान दिया था, टेक्निकल पे तो बिल्कुल ही नहीं था, तो ये प्राइमरी पे लीस्ट एम्फेसाइज्ड था। गोखले बिल वाज इंस्पायर्ड बाय विच एक्ट? कौन से एक्ट? ये इंग्लिश एजुकेशन एक्ट था 1870 एंड 1876, नहीं, ये वो कंपलसरी एक्ट था, उसके द्वारा ये इंस्पायर्ड था। यूनिवर्सिटी एक्ट, फैक्ट्री एक्ट, ये कुछ नहीं थे। जो ब्रिटिश का इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1870 और 1876 था, जिसमें एजुकेशन को कंपलसरी बनाया गया था। गोखले अप्रोच टूवर्ड्स द गवर्नमेंट वाज एग्रेसिव, नहीं। रिवोल्यूशनरी, नहीं। लिबरल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल थी उनकी। गोखले वांटेड कंपलसरी एजुकेशन टू बी इंट्रोड्यूस्ड इमीडिएटली, नहीं। ओनली इन विलेज, नहीं। इन फेज्ड मैनर में होनी चाहिए। ब्रिटिश गवर्नमेंट इनिशियली एक्सेप्टेड, नहीं एक्सेप्ट किया था, रिजेक्ट कर दिया था उन्होंने। द गवर्नमेंट रेजोल्यूशन रिलेटेड टू गोखले बिल वाज पास्ड इन 1913 में। द रिजोल्यूशन ऑफ 1930 फॉर फर्स्ट टाइम एक्सेप्टेड यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी, नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट फॉर प्राइमरी एजुकेशन, दिस इज द राइट आंसर। ये दोनों नहीं है, इन्होंने मान तो ली थी लेकिन इन्फोर्स्ड नहीं किया था। कंपलसरी एजुकेशन इन 1930 वाज, नहीं। एक्सेप्टेड इन प्रिंसिपल ओनली, माना था लेकिन उन्होंने लॉ नहीं बनाया था, ओनली प्रिंसिपल में मान लिया था उन्होंने, रिजेक्ट नहीं, ओनली प्रिंट। गोखलेज मेन कंसर्न वाज यूनिवर्सिटी एजुकेशन, नहीं था। टेक्निकल भी नहीं था, प्राइमरी एजुकेशन था भाई साहब का सबसे पहले। गोखले ट्राइड टू मोबिलाइज ओपिनियन इन इंडिया में, नहीं।
अपोनियन कहाँ का लिया था उन्होंने? इसके लिए इंग्लैंड एंड इंडिया दोनों में इन्होंने अपोनियन लिया था, जैसे अभी हमने पढ़ा है। गोखले इज द बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज ए सपोर्टर ऑफ, किसके थे? रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म, एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसी, मॉडरेट नेशनलिज्म। रिजोल्यूशन ऑफ 1930 मार्क्ड ए शिफ्ट टूवर्ड्स, ये मास एजुकेशन की तरफ गया था, रिजोल्यूशन 1913। गोखले बिलीव्ड एजुकेशन वाज एसेंशियल फॉर, किस लिए एसेंशियल है? इकोनॉमिक नहीं, पॉलिटिकल अवॉकनिंग, यस, इसी के लिए गोखले जी मान रहे थे। कंप्रिहेंसिव एंड कंसेप्शनल क्वेश्चन, चलिए। कर्जन पॉलिसी मैनली स्ट्रेंथन, किसको स्ट्रेंथन किया था? नहीं, यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी, गवर्नमेंट कंट्रोल को स्ट्रेंथन किया ताकि ये गवर्नमेंट देखे एजुकेशन को। गोखले अप्रोच डिफरेंट फ्रॉम कर्जन बिकॉज इट एम्फसाइज्ड ऑन कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन पर। कर्जन रिफॉर्म वर मोस्टली रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड थे? यूनिवर्सिटी से रिलेटेड थे कर्जन के। गोखले विल रिफ्लेक्टेड द आइडिया ऑफ वेलफेयर ऑफ स्टेट, नहीं, कॉलोनियल सुपरियरिटी, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। रिजोल्यूशन ऑफ 1913 इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट मेड, इसने क्या बनाया था? मेड एजुकेशन कंपलसरी, नहीं। एक्सेप्टेड स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यस, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, फीस कुछ नहीं की थी। विच पॉलिसी वाज मोर अथॉरिटेरियन इन नेचर? कर्जन रिफॉर्म पॉलिसी वाज मोर अथॉरिटेरियन इन नेचर, ये नहीं थे बाकी कुछ भी। विच रिफॉर्म फोकस्ड मोर ऑन क्वालिटी देन क्वांटिटी? ये कर्जन भाई साहब की थी, जो क्वालिटी पे ध्यान दे रहे थे। गोखलेज विल वाज प्राइमरली कंसर्न विद एलिस्टेड एजुकेशन, नहीं था। रूरल मासेस यूनिवर्सिटी, रूरल मासेस की तरफ ज़्यादा ध्यान था इनका, प्राइमरी एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। कर्जन पॉलिसी बिलोंग्स टू द पीरियड, कौन से क्राउन के रूल के थी कर्जन पॉलिसी? द रिजोल्यूशन ऑफ 1930 लेड द फाउंडेशन फॉर, ये भी ना कंपल्सरी, हाँ यस, रिजोल्यूशन जो गोखले बिल के ऊपर थी वो कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट पर बाद में फाउंडेशन रखी थी। गोखलेज एजुकेशन आइडिया वर इम्प्रूव्ड बाय, कितने रह गए, चलो जल्दी जल्दी करते हैं। इंग्लिश सिस्टम, कर्जन बिलीव्ड यूनिवर्सिटी शुड सर्व मेनली एज, यूनिवर्सिटी कैसे सर्व करनी चाहिए? पॉलिटिकल सेंटर नहीं, रिसर्च इंस्टीट्यूट भी नहीं, टीचिंग एंड एग्जामिनिंग बॉडी, दिस इज द राइट आंसर। एंड द रिजोल्यूशन 1930 डिड नॉट इमीडिएटली इंट्रोड्यूस, क्या कंपल्सन को इंट्रोड्यूस नहीं किया था इन्होंने? द गोखलेज विल वाज रिजेक्टेड मेनली बिकॉज, ये भी नहीं, फियर ऑफ पब्लिक अवेकनिंग, इसकी वजह से उन्होंने कर दिया था। विच रिफॉर्म रिफ्लेक्ट्स नेशनलिस्ट कंसर्न फॉर एजुकेशन? नेशनलिस्ट कंसर्न फॉर एजुकेशन, गोखले जी का बिल, अभी लास्ट क्वेश्चन पे ये। कर्जन रिफॉर्म्स मेनली बेनिफिटेड, किसको? अर्बन एलाइट को ये किया था, बेनिफिशियल था, और गोखले जी का था रूरल एरिया के लिए। गोखले व्यूड एजुकेशन प्राइमरली एज ए मीन्स ऑफ national development. Resolution of 1930 is considered a milestone because it awakened the accepted mass education. Which reform marks the transition for allied to mass education thinking? Gokhale ji. In the history of education, Karjan and Gokhale represent same idea नहीं थे, opposite extreme, एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल एंड वेलफेयर अप्रोच की तरफ थे। चलिए दोस्तों, ओके, आज के लिए इतना ही, आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।